Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching JS channel all over India YouTube channel. Friends, मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस के कुछ मुद्दों को लेकर। जैसे कि 12 दिसंबर से जो स्ट्राइक होने वाली है, तो क्या हलचल है डिवीज़न में, क्या हलचल है एसओ में, क्या हलचल है ब्रांच ऑफिस में, इस टॉपिक को बात करेंगे। और जो मेन मुद्दा है कि हमारा टीआरसी 8 घंटा होगा या नहीं होगा, ये असमंजस में है और कहीं ना कहीं ये चिंताएं भी सता रही हैं कि अगर टीआरसी 8 घंटा नहीं हो पाया तो फिर फ्यूचर क्या होगा। तो आइए इसी टॉपिक को बात करेंगे और आगे का क्या योजना फिर बनाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो जीडीएस में 12 दिसंबर से स्ट्राइक होने वाली है, वो अब दिन प्रतिदिन प्रचलन में आ रही है। जोरों शोरों से अब इसकी तैयारियां शुरू हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब बहुत जोरों शोरों से उठने लगा है, हर एसओ, हर बीओ ब्रांच में, हर डिवीज़न में, हर एचओ में। तो जितने भी जीडीएस, लगभग 2.5 लाख जीडीएस कर्मचारी हैं, वो अब उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि किसी एक आदमी के खड़े होने से ये काम नहीं हो पाएगा। सबको एकजुट होना पड़ेगा। अगर किसी एक आदमी के पृथक प्रयास से अगर चाहे कि टीआरसी 8 घंटा हो जाए और सबको लाभ मिल जाए, तो ये कभी नहीं होगा, ये असंभव है। और मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि किसी एक आदमी या किसी 10 आदमी के प्रयास से यह काम जो है सफल नहीं होगा। इसमें सबको आना पड़ेगा, सबको एकत्र होना पड़ेगा, एकता, अपना यूनिटी दिखानी पड़ेगी, तभी शायद ये योजना सफल हो पाएगा। और जो स्ट्राइक होगा उसका कुछ हद तक जो है परिणाम सरकार को देखने को मिल सकती है और इस पे सरकार कुछ सोच भी सकती है। अगर 12 दिसंबर के बाद कुछ जगह स्ट्राइक हो रहे हैं और कुछ जगह स्ट्राइक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे हालात में चांस बहुत कम हो जाएगा और इससे कुछ सरकार को खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जितने लोग अगर एक साथ होके हड़ताल नहीं करेंगे तो यह काम असफल हो जाएगा और वही रिजल्ट में फिर आपको निराशाजनक रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि हर बार होता है, स्ट्राइक होता है, उसका कुछ परिणाम नहीं निकल के आता है। लेकिन इस बार जो है, मैं यह मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार का माहौल जो है वो बन रहा है माहौल अब, और इसको गंभीरता के रूप से लिया जा रहा है। इस हड़ताल को 12 दिसंबर से जो हड़ताल होने वाला है, इसको गंभीरता के रूप में लिया जा रहा है और इस हड़ताल में यह फैसला हो जाएगा कि आने वाले समय में टीआरसी बढ़ेगा या नहीं, और सबके सामने फ्यूचर पता चल जाएगा। तो हमारा एक आखिरी क्यों ना प्रयास हो, एक पृथक प्रयास हो जाए आखिरी बार, और इस मतलब संकल्प के साथ प्रयास किया जाए कि इस बार कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारे हित में आए और जीडीएस की स्ट्राइक को सफल बनाए। ये किसी एक इंसान या एक व्यक्ति या एक यूनियन मंडल अध्यक्ष में एक कोई किसी के भी एक पृथक प्रयास से यह काम सफल नहीं हो पाएगा। जब तक कि सारे जीडीएस कर्मचारी A to Z जितने भी हैं वो एकत्र ना हो, एक साथ ना आए, तब तक ये काम सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए 12 दिसंबर को आप लोग स्ट्राइक करें और इस स्ट्राइक को सफल बनाएं, तभी जाकर कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। और इस बार कहीं ना कहीं हर बार के हड़ताल से कहीं ना कहीं इस बार का हड़ताल कहीं ना कहीं गंभीरता रूप से लिया जा रहा है। और जितने लोग ये काम कर रहे हैं उनको शायद ये पता भी होगा, क्योंकि हलचल अब धीरे धीरे जो है वो शुरू हो रही है हलचल। तो कम से कम एकजुट हो, एकत्र हो, एकता बनाएं और अपने हित के, अपने हक की लड़ाई के लिए जागे और उठे और इस हड़ताल को सफल बना लें। और साथ में ही इस बार सरकार से अनुरोध करते हैं कि चुनाव भी आने वाला है, चुनाव से पहले कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे दे ताकि हमारा प्रयास सफल हो जाए। क्योंकि इस बार का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं इस बार का जो स्ट्राइक होने वाला है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर या सरकार को प्रेशर में डालने के लिए काफ़ी है। क्योंकि जो 12 दिसंबर के बाद अगर पूरे देश में अगर स्ट्राइक होती है और अगर सफलतापूर्वक अगर यूनिटी के साथ स्ट्राइक होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार पे प्रेशर भी आएगा और चुनाव भी आने वाला है। तो सरकार कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो हमारे हित में दे सकती है। पूरी मांग अगर ना भी पूरा करे तो अगर टीआरसी केवल 8 घंटा का भी कर दे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं, लगभग 2.5 लाख से ऊपर, उनके लिए या एक सफल हड़ताल होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये किसी एक इंसान या एक व्यक्ति से नहीं हो पाएगा,
हम सबको एकजुट होकर स्ट्राइक करना पड़ेगा। और इस काम के लिए देखिए, इस काम के लिए आपको किसी प्रकार का मतलब कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई दबाव डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ये आपका हक है और ये कोई गैर कानूनी काम आप नहीं कर रहे हैं, ये अपने हक के लिए लड़ाई आप कर रहे हैं। तो किसी भी बिना संकोच के, बिना डर के इस हड़ताल को सफल बनावें और कोशिश करें कि इस बार कम से कम अच्छा रिजल्ट कुछ ना कुछ आ जाए, ताकि आने वाले समय में जेडीएस का भविष्य और उज्जवल हो सके। और जैसा कि आपको पता ही है कि टीआरसी जो 8 घंटे का हम मांग कर रहे हैं, वो लगभग कहीं ना कहीं ये उचित भी है कि क्योंकि 8 घंटे का काम किसी भी सरकारी नौकरी में 8 घंटे से कम काम नहीं दिया जाता है। और अब क्या है कि वर्कलोड भी बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं जब से दर्पण ऐप या जितने भी पोस्ट ऑफिस के नए नए योजनाएं सरकार हमको दे रही है, वो हमें ही करना पड़ रहा है। चाहे वो सुकन्या हो, चाहे आरडी हो या टीडी हो, या चाहे वो सीनियर सिटीजन स्कीम हो, या किसी भी अन्य प्रकार के दर्पण 2.0 ऐप जब से फ़ोन मिला है, जब से ट्रांजेक्शन लेन देन ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ये सब वर्क हमें ही करना पड़ता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि अब एक और नया काम जुड़ गया है, जीवन प्रमाण पत्र योजना। जितने भी पेंशनधारी हैं साल में एक बार वो बनवाते हैं, तो ये काम भी अब हमें ही सौंपा गया है जेडीएस कर्मचारियों को कि ये काम भी आप ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब हम इतना स्कीम, और आगे भी ऐसा तो है नहीं कि आगे कुछ योजना नहीं आई है सरकार की तरफ से या कुछ कार्य में बढ़ोतरी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बार सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जेडीएस वालों अपने हक की लड़ाई के लिए ही हम कदम उठा रहे हैं। और बीते कई वर्षों से यह कदम उठाया जा रहा है और आज भी ये निरंतर प्रयास जारी है। देखिए इस बार 12 दिसंबर के बाद क्या होता है, उम्मीद यही किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा और सबके हित में रहेगा, क्योंकि इस बार का जो हड़ताल है उसको सफल बनाएं। और यह किसी एक व्यक्ति या एक इंसान से नहीं हो पाएगा, इसे कम से कम सब कोई अपने अपने स्थान पे जितने भी जेडीएस कर्मचारी हैं इसको अपना एक कार्य समझ के करें और इस योजना को सफल बनाएं। क्योंकि किसी एक इंसान के अगर चाहने से अगर हो जाता ये टीआरसी 8 घंटा, तो आज कई साल पहले हो गया रहता। और बहुत कुछ जो इंश्योरेंस, मेडिकल और जो 12, 24, 36 का डिमांड किया जा रहा है वो अभी तक सफल हो गया रहता, जिसमें किसी भी प्रकार का जो मुद्दा हम ये कह सकते हैं कि इतने सालों से आ रहा है और उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, उसका कहीं ना कहीं कारण यही था कि हम एक नहीं होते थे या एकत्र नहीं होते थे, या कहीं ना कहीं लापरवाही होती थी स्ट्राइक में। कई कारण हो सकते हैं, इसका एक कोई कारण नहीं हो सकता है। तो कहीं इस बार का जो माहौल है वो गर्म भी है और चुनाव भी आने वाला है, और सरकार भी कहीं ना कहीं सरकार भी ये सोचेगी हमारे हित के बारे में। सरकार भी सोचेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कुछ ना कुछ ग्रामीण डाक सेवक के लिए कर दिया जाए। और इस उम्मीद के साथ यह टॉपिक बहुत ट्रेंड, और जैसे जैसे डेट पास में आ रहा है वैसे वैसे बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर सिक्योर का मामला आ जाता है कि अगर कुछ कर दे तो और उज्जवल भविष्य हो सकता है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में और निरंतर उज्जवल भविष्य जेडीएस वालों का हो जाएगा। तो बस यही प्रयास अगर निरंतर जारी रहे और किसी एक इंसान के ट्वीट कर देने से या स्ट्राइक कर देने से या मोटिवेट करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। सब जितने लोग हैं जेडीएस कर्मचारी इस काम को अपने कार्य के प्रति रूप में लें और इसको सफल बनावें। और 12 दिसंबर के बाद से जो स्ट्राइक होने वाली है उसके बाद शायद पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या आएगा, हमारे हित में आएगा या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे। और वीडियो बंद करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक लोगों के पास जितने जेडीएस एम्प्लॉय हैं उन तक पहुंच सके। और एक पृथक प्रयास है हमारे तरफ से भी, और इस काम को एकत्र होकर सफल बनावे। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।